बात को सोचता है कि हमारा देश भारत दुनिया का नंबर 1 देश बनना चाहिए, हमारा राज्य असम भारत के अंदर जितने राज्य हैं उसमें सबसे बेहतर होना चाहिए। आसाम के अंदर रहने वाले, चाहे वो किसी गांव में रहते हो, मोहल्ले में रहते हो, हर परिवार ये सोचता है कि हमारा परिवार हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में सबसे बेहतर होना चाहिए। परिवार के अंदर रहने वाला हर व्यक्ति ये सोचता है मेरी जिंदगी सबसे बेहतर होनी चाहिए। बनेगी कैसे? एक व्यक्ति हो, एक परिवार हो, एक गांव हो, एक कस्बा हो, एक राज्य हो, एक देश हो, हर व्यक्ति के जिंदगी के संचालन के लिए सबसे जरूरी है पैसा। अगर किसी व्यक्ति के पास पैसा नहीं है, परिवार के पास पैसा नहीं है, राज्य के पास पैसा नहीं है, देश के पास पैसा नहीं है, अगर उसकी आर्थिक व्यवस्था कमजोर है, जिसको हम गरीब कहते हैं, अगर हमारे जेब में पैसा नहीं है तो हमें सम्मान भी नहीं मिल सकता है, हमें रोटी कपड़ा मकान भी नहीं मिल सकता है। एक व्यक्ति इस देश के अंदर जिस दिन पैदा होता है, उसके परिवार की जो आर्थिक स्थिति होती है, उसी दिन से उसकी हैसियत और उसका भविष्य उस परिवार की आर्थिक क्षमता से तय होने लगती है। एक गरीब के घर में पैदा हुए बच्चे की किस्मत गरीबों जैसी हो जाती है और एक टाटा, बिरला, अंबानी के घर में, अडानी के घर में पैदा हुए बच्चे की किस्मत पहले दिन से ही अमीरों जैसी हो जाती है। किसी भी व्यक्ति को अगर आगे बढ़ना है, किसी परिवार को अगर आगे बढ़ना है, किसी राज्य को आगे बढ़ना है, किसी देश को आगे बढ़ना है, उसकी एक ही शर्त है, अगर उसकी आर्थिक क्षमता को आगे बढ़ाया जाएगा तभी वो व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, वो मान सम्मान पा सकता है, वो परिवार आगे बढ़ सकता है, वो मान सम्मान पा सकता है, वो राज्य आगे बढ़ सकता है, वो मान सम्मान पा सकता है और वो देश भी आगे बढ़ सकता है और दुनिया के अंदर उस देश का नाम भी हो सकता है। लेकिन अगर आर्थिक व्यवस्था कमजोर हो गई तो कोई व्यक्ति, कोई परिवार, कोई राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। आमार राइजर की लाभ होइছে और प्रति बछरे आमार निबनुৱাৰ संख्या बाढ़ी गई আছে। স্বাধীনতাৰ ৭৫ বছৰৰ পাছত অৰবিন্দ কেজৰিৱাল ডাঙৰীয়াই আম আদমি পাৰ্টি গঠন কৰাৰ পাছত দিল্লীত যেতিয়া চৰকাৰ গঠন কৰিলে তেতিয়া যুৱক যুৱতী সংস্থাপনৰ কাৰণে তেওঁ ইমান দূৰলৈকে ভাবিছিল। এইটো এনেকুৱা নহয় যে মাত্ৰ পাছ কৰাৰ পাছত তেওঁলোকে চৰকাৰী চাকৰি বিচাৰক বা ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ চাকৰি বিচাৰক, অসমৰ বাহিৰলৈ যাওক, ভাৰতৰ বাহিৰত, এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা তেওঁ কৰা নাছিলে। তেওঁ স্কুলৰ লেভেলতেই এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনত চাকৰি বিচাৰৰ হাবিয়াসটো নাইকিয়া কৰি চাকৰি দিব পৰাৰ হাবিয়াসটো গঠন কৰিছিল। এইটো চবচে ডাঙৰ কথা। মাত্ৰ নামৰ পাছত ডিগ্ৰী লিখিবৰ কাৰণে আমাক পঢ়া শুনা কৰিব নালাগে। নামৰ পাছত ডিগ্ৰী লিখি আপুনি তাৰপিছত চৰকাৰৰ ঘৰে ঘৰে পিয়নৰ চাকৰি বিচাৰি যাব ন, এনেকুৱা ধৰণৰ ডিগ্ৰী আমাক নালাগে। আমাক এনেকুৱা শিক্ষা লাগে যি শিক্ষাই আমি আনক চাকৰি দিব পাৰোঁ আৰু মোৰ 10জন সতীৰ্থক মই চাকৰি দিব পাৰোঁ, তেনে শিক্ষা আমাক লাগে। এনে শিক্ষাৰ চিন্তা ভাৱনা, যি চিন্তা ভাৱনা অৰবিন্দ কেজৰিৱাল ডাঙৰীয়াই দিল্লীত সৃষ্টি কৰিছিল, এই চিন্তা ভাৱনা আমাৰ অসমৰ মন্ত্ৰীসকলে চিন্তা কৰিব পাৰিবনে? আমাৰ মন্ত্ৰীসকলে বাৰে বাৰে আঁচনিৰ কথা কয়, যোজনাৰ কথা কয়, বহুত কিবা কিবি কয় যে নিবনুৱা সংস্থাপন কৰিবৰ কাৰণে তেখেতে বিভিন্ন ধৰণৰ যোজনা বনাইছে, সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। কিন্তু তেওঁলোকে